जो बड़े बच्चे होते हैं उनको कहते हैं किशोर अवस्था प्रोग्राम। तो किशोर अवस्था होती है आपकी शुरू होती है 9 साल से लेके 18 साल तक मानी जाती है किशोर अवस्था। क्या मानी जाती है? 9 से लेके 18 साल, ये जीवन की अवस्था है। तो ये बड़े बच्चों के लिए प्रोग्राम है। और छोटे बच्चों के लिए क्या है? अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। कोई बच्चा जानता है इसके बारे में? गुड टच और बैड टच सुना है? किसी ने किताब में पढ़ा है इसके बारे में? गुड टच और बैड टच। कोई बच्चा? किसी ने नहीं सुना? स्कूल में भी नहीं हुआ? बच्चे से नहीं। अच्छा, तो हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाए पहले। आप मेरे दोस्त बन जाओ, मैं आपका दोस्त बन जाऊँ। कहाँ कबड्डी खेल के आए पहले बताओ? थोड़ा मिट्टी लगा है, गुलाटी मारे हो कहीं? ऐसे झाड़ लो, ऐसे बाल झाड़ लो। हाँ शाबाश। हाँ जी, इधर देखो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर। तो देखो, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या होता है? कोई जानता है कि स्पर्श क्या होता है? स्पर्श स्पर्श क्या होता है? कोई स्पर्श जानता है क्या होता है? कोई बच्चा? टच टच छूना, छूना क्या कहलाता है? टच। हाँ, छूना। आपको मम्मी पापा कैसे प्यार से, जब सुबह सो के उठते तो मम्मी कभी गले लगाती है ना? पापा कभी कभी खुशी में गले लगाते हैं, दादाजी बाबा लोग गले लगाते हैं ना? तो वो जब स्पर्श करते हैं वो क्या देता है हमको? खुशी देता है। क्या देता है? अच्छा लगता है जब कोई हमें शाबाशी देता है, बहुत बढ़िया काम। कितने लोगों को शाबाशी मिलने पे खुशी होती है? पीछे बैठ जाओ, इधर खाली है। वेरी गुड। आ जाओ, इधर बैठो। तो जो स्पर्श का मतलब होता है छूना, इंग्लिश में बोलते हैं टच। क्या बोलते हैं? टच। टच। हम लोग दिन में कई बार, और हमें कई लोग छूते हैं। हम लोग कई लोगों को छूते हैं और कई लोग हमको छूते हैं। जैसे घर में सुबह उठते हैं तो मम्मी पापा हमको छूते हैं, हम लोग मम्मी पापा को छूते हैं। पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? बड़ों को नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है उसको शाबाशी देते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश। हाँ, जब अपने दोस्त से मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शेक हैंड करते हैं। कितने लोग अपने दोस्त को शेक हैंड करते हैं? कोरोना में तो नमस्ते करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमस्ते। हाँ, लेकिन हम अपने आप के अब छूते हैं ना? वेरी गुड। और अभी जैसे आप दोस्तों के साथ खेल के आ रहे हो तो कैसे अपने दोस्त को छुए होगे? उसे कंधे पे हाथ रख के गए होगे, है ना? अभी बारात जा रही है तो बारात में कैसे कंधे पे हाथ रख के देखोगे? एक दूसरे को छूते हो ना? पक्का? तो ये छूने में क्या आप लोगों को बुरा लगता है? क्या बुरा लगता है? नहीं लगता ना? मजा लगता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा शरीर का जो अंग दिख रहा है, इसको अगर कोई हमें छूता है तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। कोई बुरा नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये जो कपड़े हमने पहने हैं, ठीक है, कपड़े छुए पहने, इन कपड़ों को जो हमने पहना है इसमें हमने शरीर के कुछ अंग को ढक के रखा है। अंग समझ में आता है? ये क्या है? ये क्या है मेरा? पक्का? ये क्या है? नाक है ना? ये क्या है? सर। और ये क्या है? ये मेरी आंखें, देख रहे हो? हाँ, वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? क्या? जांग। क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये उंगली है। सही बात है, ताली बजाओ उसके लिए। उस बच्चे को वही दिखाना जो बोलेगा। ये क्या है? पैर। पैर। ये क्या है? पैर। देखो, बिना बिना गिरना फोल्ड की जमीन छू सकता हो ना? छूते हो? एक्सरसाइज है। ये हमारे शरीर के अंग है। इन अंगों को हम किसके अंदर ढक के रखते हैं? कपड़े के अंदर। ये कपड़े पहन के रखते हो? क्यों पहन के रखते हैं? क्योंकि ये हमें मौसम से बचाए रखे, और हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर के नॉर्मल डेज में ये चीजें दिखें। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ और भी अंग हैं जो हम नहाते वक्त भी किसी को नहीं दिखाते। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वो हमारे सीक्रेट पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट पार्ट। हाँ, वो ना हम किसी को दिखाना पसंद करते हैं और ना किसी का छूना हमें। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ओंठ। क्या है? छाती, जांग और पीछे का पुश। ये चीजें हम ना किसी को दिखाते हैं
और ना ही हम इनको छूने के लिए किसी को अनुमति देते हैं। अनुमति देते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि आप सारे बच्चे हो ना? किसी कुत्ते को, एक तो द्वार पे कुत्ता रहता है उसको तो छू सकते हो, वो बुरा नहीं मानता, लेकिन कोई अनजाने कुत्ते को छूते तो क्या करता है वो, जिसे आप नहीं जानते हो? हाँ, भौंकता है। अरे वाह, ताली बजाओ उसके लिए। और वो क्या करता है? भौंकता है। और क्या करता है? भाग जाता है। भाग जाता है। तितली पकड़ने जाते हो, तितली को पकड़ते तो क्या करता है वो? उड़ जाती है। ऐसे उड़ जाती है। और ऐसी जुलाह को पकड़ने जाते तो उड़ जाती है। उड़ जाता है। तो देखो जानवरों को भी पता है कि उनको कोई अनजान आदमी छुए उनको पसंद नहीं है। कोई अनजान आदमी अगर किसी को छूता है तो जानवरों को भी पता है कि उनको पसंद नहीं है। ऐसे ही ये शरीर किसका है? हमारा है अपना। इसके जो अंग हैं वो किसके हैं? मेरे अपने। जोर से बोलो। मेरे अपने। किसके? मेरे अपने। अंकल की आवाज से ज्यादा तेज होनी चाहिए। मेरे अपने बोलो इसे। हाँ, बिना आज्ञा का मेरा शरीर कोई नहीं छू सकता। कौन नहीं छू सकता? कोई दूसरा नहीं छू सकता। हाँ, और कौन छू सकता है? सिर्फ मम्मी मम्मी पापा। और पापा, क्योंकि वो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। वो हमें सर्दी, बुखार, बीमार पड़ने पे हमें खाना पीना देते हैं। वो हमें कपड़े, लत्ते और सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा जानते हो? सुरक्षा, सिक्योरिटी। हाँ, सुरक्षा का विलोम शब्द क्या है? सुरक्षा। क्या है? और सहज महसूस होता है, सहज। खतरा। खतरा। क्या है? खतरा। खतरा। खतरे की घंटी कहाँ बजती है? बिजली के खंभे पे लगी रहती है, खतरा। और अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो खतरा। क्या है? खतरा। तो जब कोई अनजान आदमी आपको ये बोले कि हम एक गेम खेलेंगे, क्या खेलेंगे, और हम किसी को ये बात बताएंगे नहीं, चुपचाप सीक्रेट रखना, तब क्या करना है? पक्का बताना। तब तो पक्का बताना है। किसको बताना है? मम्मी पापा को। किसको? मम्मी पापा को। हाँ। अब हमारे को पता है कि हमारे कौन से अंग को छूने से बुरा स्पर्श है। ओठ, छाती, जांघ और पूंछ। यदि कोई इसको छूता है तो क्या बोलना हमें? बुरा इस बार। हमको क्या बोलेंगे? पसंद नहीं है। क्या बोलेंगे? बैड टच। और मुझे पसंद नहीं है। क्या बोलेंगे? मुझे पसंद नहीं है। क्या बोलेंगे? मुझे पसंद नहीं है। वेरी गुड। और तुरंत जाके किसको बताना है? मम्मी पापा को। किसको बताना है? मम्मी पापा को। तुरंत, तुरंत, इंतजार नहीं करना, तुरंत जाके मम्मी पापा को बताना है कि उसने मुझे बुरा स्पर्श या किया है। ठीक है, तो बुरा स्पर्श क्या क्या होता है? ओठ, छाती, जांघ और पीछे के पूंछ, जिन्हें हम नहाते वक्त ढक के रखते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट। ठीक है, इसके अलावा कौन छू सकता है मम्मी पापा के अलावा? डॉक्टर। दादा दादी या डॉक्टर मम्मी पापा के पेरेंट्स। डॉक्टर कौन छू सकता है? डॉक्टर। डॉक्टर। लेकिन मम्मी पापा रहेंगे तो हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? कोई मम्मी पापा रहेंगे तब डॉक्टर छू सकता है। तो आप डॉक्टर को बोलेंगे कि मम्मी या पापा में से कोई एक वहाँ पे रहे। अगर मम्मी पापा वहाँ नहीं रहते हैं तो हम डॉक्टर को बोलेंगे, अगर कोई लड़की डॉक्टर के पास जाए तो उनको एक लेडी नर्स लेना है, महिला नर्स लेना है। और लड़का जाए तो किसको लेना है? बोलो। एक लड़के को या किसी नर्स को हमें लेना पड़ेगा, लड़का नर्स को। ठीक है, या फिर मम्मी पापा में से किसी एक को बुलाएंगे। घर में इतने सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? और घर में दादा दादी होते हैं तो दादा दादी हमें गले लगाते हैं, गोद में उठाते हैं। मम्मी पापा प्यार करते हैं और गोद में उठाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी हमें गोद में उठाए या जांग पे बैठाए तो तुरंत उतर के बोलना मुझे पसंद नहीं है। और दूर चले जाना। क्या करना? दूर चले जाना। और किसी की गोद में हमें नहीं बैठना है। अगर गाड़ी पूरी भरी हुई है, कोई बोले आ जाओ मम्मी पापा दादा दादी के अलावा मेरी गोद में बैठ जाओ, तो बैठोगे? नहीं। पक्का? नहीं बैठना। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी गुड। अगर कोई बुरा स्पर्श करता है घर से आसपास दूर से, आप लोग घर के बाहर जाते हो, कोई बुरा स्पर्श करता है, ठीक है बच्चों, सुन रहे हो? तो क्या करना बैठ है? जाओ। बैठ जाओ। बीच में बैठ जाओ। आओ। अगर कोई हमें बुरा स्पर्श करता है तो क्या करना है? घर के बाहर, अगर स्कूल में करे तो किसको बताना है? मम्मी पापा को, टीचर को या प्रिंसिपल सर को। स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल सर को। किसको बताना है? टीचर या प्रिंसिपल सर को। किसको बताना है? टीचर या प्रिंसिपल सर को। और अगर रोड पे करे तो तब चिल्लाना, बचाओ, हमें पसंद तो नहीं हमें है। वहाँ से भागना है। भागना है और भाग के किधर आना है? मम्मी पापा के पास। और क्या बोलना है भागते वक्त? बचाओ बचाओ बचाओ। या फिर नहीं नहीं नहीं, या मुझे पसंद नहीं है। बड़े शर्मा रहे हो लगता है।
पसंद नहीं आ रहा है? जोर से बोलो, बचाओ बचाओ बचाओ। वेरी गुड। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अनजान आदमी हमारे साथ क्या कर रहा है। हर तीसरा बच्चा गायब हो जा रहा है, हर तीसरा बच्चा। हाँ, वो केवल बुरा स्पर्श नहीं कर रहा, बच्चों को उठा भी ले जाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, क्यों ले जाते हैं मालूम है? जो हमारे बाहर के अंग दिख रहे हैं, ऐसे शरीर के अंदर भी अंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको बेच देते हैं। हाँ, निकाल देते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? हाँ, बहुत तेज लड़का है वो। हाँ, और इसके अलावा क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना कि घर में कभी भी माँ बाप की नजर में, दादा दादी की नजर में ही रहना है। आप बच्चों को किसकी नजर में रहना है? दादा दादी मम्मी पापा। हाँ, क्योंकि घर देखो कितना बड़ा है, शहर में इतना बड़ा घर नहीं होता किसी का, एक कमरा होता है, तो सब लोग नजर में रहते हैं। लेकिन गांव में कितना बड़ा एरिया है ना? तो आपको कहीं पे भी अगर कोई छुपन छुपाई खेल रहे हो और कोई बोलता है कि चलो हम लोग एक सीक्रेट गेम खेलेंगे, क्या खेलेंगे? और ये गेम में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और एकदम खामोश रहेंगे, तो क्या ऐसा गेम खेलना चाहिए? और तुरंत किसको बताना चाहिए? किसको? मम्मी पापा को। वेरी गुड। मम्मी पापा के साथ में कोई सीक्रेट नहीं होता है, कोई गोपनीयता नहीं होती है, क्या नहीं होती? कोई सीक्रेट नहीं होता। कोई सीक्रेट नहीं होता। तुरंत आगे किसको बताएंगे? मम्मी पापा को। वेरी गुड। अब एक टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और कोई बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, और वो टॉफी नहीं लेगा और वो चिल्लाते चिल्लाते घर की तरफ भागेगा, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना? पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? टॉफी नहीं लेनी है और भाग के किधर आना है? हाँ, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको भागने का मौका नहीं मिल रहा है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? चिल्लाना, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसके साथ क्या करना? अगर आपको पकड़ ले तो चिल्लाना। हाँ, आ जाओ, आप आ जाओ। पकड़ पकड़ जकड़ करना है ऐसे पैर उनका और चिल्लाना है, बचाओ बचाओ बचाओ। इनके लिए ताली बजाओ पहले। ताली बजाओ भैया। क्या नाम है भैया का? क्या नाम बेटा आपका? क्या? आओ इधर, अब इधर करो। शाबाश। देखो ये टेक्निक याद रखो, ये हमारा बाबू बहुत बहादुर है। क्या है? बहादुर है, क्या है? बहादुर। हाँ, लेकिन इसका शरीर छोटा है, ये लड़ झगड़ नहीं सकता ना, काटेगा भी तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरे दिमाग में तो पता है कि इस बच्चे को मुझे किडनैप करना है। अब मान लो कि इस बच्चे को मैंने पकड़ा ऐसे और इसका मुंह बंद करके अपनी गाड़ी में भरा और चला गया, तो बच्चा कुछ कर पाएगा? लेकिन जो चोर होता है उसके मन में क्या होता है? डर। क्या होता है? डर। ये बच्चा पहले अटैम्प्ट में भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भाग नहीं पाए तो क्या करेगा? दोनों टांगों में से कोई एक टांग, दोनों में से कोई एक टांग वो पकड़ लेगा, अकड़ पकड़ उसको ऐसे पूरी ताकत से पकड़ के, दोनों पैर से पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाएगा, पैर के ऊपर, और अपनी गर्दन ऐसे करके चिल्लाएगा बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कितनी जोर से? समझो जान अटक गई। चलो बेटा कोशिश करो, पकड़ लो मेरे पैर को, कोई एक पैर पकड़ लो फटाक से, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के लटक जाओ। हाँ, नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, आंटी पासी मारो, ये पैर को आंटी पासी मारो, गर्दन नीचे करो, ऐसे नहीं, अपना हाथ पकड़ो और दोनों पैर से एकदम टाइट से गर्दन नीचे, और चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, जोर से, बचाओ बचाओ। और जोर से, और जोर से। अब बताओ जो बच्चा इसको पकड़ेगा वो अगर डर के इसको मारेगा तो कैसे? पीठ पे मारेगा तो इसका शरीर बच जाएगा ना, नाक मुंह, और वो जोर जोर से जब चिल्लाएगा तो क्या करेगा? डर जाएगा। और वो भाग पाएगा क्या? देखो मैं भाग सकता हूँ क्या? ये तो हल्का है, मैं भाग सकता हूँ, लेकिन ज्यादा दूर। शाबाश। इसका अभ्यास करना है, इसका क्या करना है? अभ्यास करना है। लेकिन ये आखिरी टेक्निक है। क्या है? आखिरी टेक्निक। ये सिर्फ जान बचाओ टेक्निक है, और इतनी ताकत से बैठ जाओ। शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। ये आखिरी टेक्निक है। क्या है? हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग फिर से अभ्यास करेंगे अच्छे स्पर्श का, बुरे स्पर्श का। एक बच्चा कौन आएगा यहाँ पे? एक बच्चा कौन आएगा? क्या नाम है इनका? तेज प्रताप। अरे वाह, हमारा नाम भी बहुत अच्छा है।
तो अभी हम बाबू को ना बात करेंगे और इनके एक एक अंक को मैं दूर से छूऊंगा। आप मुझे बताना अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श है। क्या है? अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श है? ठीक है, और जोर से बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बाबू को शेक हैंड करता हूँ, राइट हैंड करो, शेक हैंड करता हूँ, ये अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? अच्छा स्पर्श, गुड टच। अगर मैं इसको शाबाशी देता हूँ तो? अच्छा स्पर्श, गुड टच। अगर मैं इसके बालों को ऐसे छूता हूँ, वेरी गुड, तो? अच्छा स्पर्श, गुड टच। अगर इसके मम्मी पापा इसको प्यार से गले लगाते हैं तो? अच्छा स्पर्श, गुड टच। अच्छा स्पर्श है ना? और अगर बोलते अरे बहुत शैतान है इसका नाक हिलाते तो? अच्छा स्पर्श, गुड टच। ये अच्छा नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। ये लड़के का स्पर्श है। अगर मैं बाबू के छाती पे हाथ फेरता तो? बुरा स्पर्श है। क्या कहलाएगा? बुरा स्पर्श। अगर ओठों को छूता हो तो? अगर जांघों को छूता हो तो? वेरी गुड, इधर घूमो जरा बेटा, घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। अगर मैं बाबू को ऐसे पीठ थपथपाता हूँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम इधर आए, अच्छा स्पर्श की बुरा स्पर्श? अच्छा स्पर्श। अगर मैं इनके पूछ को हाथ लगाता तो? बैड टच। क्या कहलाएगा? बैड टच, बुरा स्पर्श। वेरी गुड, चलो बेटा। तो ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है, आपस में भी नहीं, अपने आप को बुरा स्पर्श नहीं करना है। अगर भाई बहन है, दोस्त दोस्त है, या भाई भाई है, या बहन बहन है, तो भी हमें स्पर्श, नहीं करना है। बुरा स्पर्श। नहीं करना है। और अगर करेंगे तो किसको बताएंगे? मम्मी पापा को। चलो बच्चों, पक्का प्रॉमिस ये एक्सरसाइज करोगे? प्रॉमिस? कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो। प्रॉमिस। प्रॉमिस? सब लोग पक्का? एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा मैं। ठीक है, डन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मेरे बारे में जानना चाहोगे? कितने लोग? नाम राकेश कुमार पांडे हैं और सर हवाई जहाज के इंजीनियर हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। अब सर आपको कुछ बताइए। तो सर ने आप लोगों को बताया गुड टच और बैड टच, ठीक? अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। समझ में आया कि नहीं? नैतिक शिक्षा आप लोगों ने सुना है? नैतिकता। किसी ने कभी अपने फ्रेंड का, दोस्त का पेंसिल, कॉपी वॉपी चुराया है कभी? चुराया है क्या? पेंसिल, कॉपी कभी चुराया है किसी का? घर? हाँ, लग रहा है चुराया है। या मम्मी पापा के पर्स से कुछ चुराया पैसा किसी ने? ठीक, नहीं चुराया ना? ठीक। तो नैतिक शिक्षा या नैतिकता ये बताती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक? अच्छा और बुरा में जो अंतर है उसको नैतिकता या नीति शास्त्र बताता है। इसको इंग्लिश में एथिक्स या मोरलिटी बोलते हैं। इंग्लिश में एथिक्स या मोरलिटी बोलते हैं, ठीक है? हमको नैतिकता ये बताती है कि जो अच्छा है उसको अपनाना है और जो बुरा है उसको हटाना है, ठीक है? जो अच्छा है उसको अपनाना है और बुरा है उसको हटाना है, नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे इस समय क्या चल रहा है? पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब हिंदी में महामारी, ठीक? कोरोना टाइम चल रहा है, तो हमको जो अच्छा है उसको अपनाना है, जो बुरा है उसको नहीं करना। तो कोरोना के लिए क्या अच्छा है? 2 गज दूरी और मास्क है, ठीक? तो हमारे लिए अच्छा है, इसको हम अपनाएंगे। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, प्लस हैंड हाइजीन एंड फेस हाइजीन, मतलब हाथ को बार बार धुलना है और फेस भी धुलना है, ठीक है? इसके अलावा क्या करना है? गर्म पानी पीना। क्या पीना? गर्म और काढ़ा पीना है, ठीक? गर्म पानी और इसके अलावा भाप लेना है सुबह और शाम, सभी को, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, सभी को सुबह शाम क्या लेना? भाप लेना। तो ये क्या है? नैतिक शिक्षा टर्म में जो अच्छा, क्योंकि हम ये हमारे लिए अच्छा है तो इसको हमको अपनाना है, ठीक? ठीक है, तो कोरोना के लिए जान के आप लोग, या कोई बाहर से अगर आता है, दिल्ली मुंबई से कोई बाहर से आ रहा है, तो उसको कमरे में एक अलग कमरा रखना है, ठीक? और उसके लिए अलग टॉयलेट, दूसरे टॉयलेट की व्यवस्था करनी है, ठीक है? यह हुआ कोरोना, ठीक? अच्छा, अभी मैंने बताया कितने लोगों ने पेंसिल चुराया, पेन चुराया, कॉपी चुराया, ठीक? किसी ने नहीं चुराया, हो सकता किसी ने चुराया हो, नहीं, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे हैं ना? तो ये सारे क्या हैं? ईमानदार हैं, ठीक? आप लोग क्या हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी, ठीक? आप लोग क्या हैं? ईमानदार हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग सोचते हैं कि कल हम पढ़ेंगे सुबह उठ के, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे? कितने लोग सोचते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठ के मैं 5 घंटा पढ़ेंगे? शाबाश, ताली बुलाओ जितने लोग और हाथ उठाए। कल सुबह 5 बजे उठ के 5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक? तो इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, डाउन करो हाथ, डाउन करो, ठीक ठीक ठीक, ठीक है?
लेकिन सोचते तो हैं कि 5 बजे उठकर 5 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जब सुबह होती है तो क्या करते हैं, 5 मिनट और सो जाए, ठीक। ऐसा होता है, फिर 5 मिनट सो गए, फिर क्या होते हैं, 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, फिर कितना होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसा होता है ना। तो ऑनेस्टी में क्या होता है कि आपने आज सोचा कि मैं कल सुबह 5 बजे उठकर 4 घंटा या 5 घंटा या 3 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। तो ऑनेस्टी में होता है कि आप सोचते तो हैं कि हम करेंगे, ठीक, लेकिन उसको पूरा कर नहीं पाते। ईमानदारी मतलब है कि आप मन से तो ईमानदार हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके आगे एक टर्म है इंटीग्रिटी, इंग्लिश में निष्ठा, ठीक। तो निष्ठा में ये होता है, कोई बच्चा अगर सोच रहा है मैं 5 बजे सुबह उठकर और 5 घंटे पढ़ूंगा, तो उसको बोलते हैं निष्ठा, या इंग्लिश में इंटीग्रिटी, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को अपने अंदर इंटीग्रिटी को अडॉप्ट करना या निष्ठा को अडॉप्ट करना है। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं 5 घंटा कल पढ़ूंगा 5 बजे उठकर, तो आपको 5 घंटा सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना है। मतलब जो अच्छा चीज़ है सोचो तो उसको करना भी है, ठीक। जो कोई चीज़ अच्छा है उसको आप सोचते हैं तो उसको करना है, नहीं मन में सोच के रह जाओ, ठीक। अच्छा आपका कोई भाई है, छोटा बहन है, ठीक, और पापा आपके कुछ बता भी गए कि बच्चे अपने भाई को मैं कल जा रहा हूँ कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ, कल इसको बैठा के पढ़ाना, ठीक। तो पापा सामने तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कहते ना ऐसा। लेकिन जब पापा चले गए तो क्या करते हैं हम लोग, भाग जाते हैं ना। तो पापा चले गए क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये ऑनेस्टी हुई, उनके सामने तो कहते हाँ हाँ ठीक है, वो क्या हुई ईमानदारी। पापा सामने तो कहते कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन जब करना हो तो नहीं करे। तो एक्चुअल में वास्तव में क्या करना, जो पापा कह के गए थे आपको कि पढ़ना है आपको 4 घंटे या अपने भाई को पढ़ाना, तो वो आपको करना है। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, इंग्लिश में, हिंदी में निष्ठा। मतलब आपको निष्ठा को अपने अंतर्गत अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, उसको अडॉप्ट करना है, ठीक। जो अच्छी चीज़ है उसको सोचना भी है और करना भी है। जैसे कोरोना वाला मैंने बताया, मास्क लगाना, 2 गज दूरी, काढ़ा गर्म पानी और भाप, आप सोच रहे हैं तो इसको करना भी है, नहीं तो मास्क कोई नहीं लगाए इसमें। अगली बार आएंगे तो हम, ठीक, सब लोग मास्क लगाना, मास्क लगा के बैठना, ठीक। तो आप सब लोग सोच रहे हैं कि हमको कोरोना ना, सोच रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, 2 गज दूरी ज़रूरी है, ठीक, जो भी ज़रूरी है, भाप और गर्म पानी सोच लीजिए तो उसको करिए भी, ठीक। यह है इंटीग्रिटी। इसी प्रकार इंटीग्रिटी में, इंटीग्रिटी के अलावा सामाजिक प्रभाव होता है एक टर्म नैतिक शिक्षा में, सामाजिक प्रभाव या इंग्लिश में सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक। सर आए हैं मान लो, ठीक है, या आपने कभी देखा होगा कोई बड़ा आदमी है, डीएम साहब, एसडीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ठीक। तो आप लोग जैसे कोई बड़ा आदमी है ना, किसी बड़े पोजीशन पर है, पैसे वाला, तो जो करता है उसके पीछे भागने लगते हैं। ऐसा होता नहीं कि अच्छे आदमी तो हमें जो करें वही करूँ। कभी किसी अच्छे आदमी देखते हैं किसी बड़े पोजीशन पर रहता है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो है मैं वही करूँ। लेकिन कितना भी बड़े पोजीशन पर हो, चाहे जो हो, अगर गलत कर रहे हैं वो, तो आपको उसको गलत चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। जैसे कोई मंत्री है, एसडीएम साहब है, डीएम साहब है, कोई है, अगर वो करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसको आपको, ठीक, उनसे सीख नहीं लेना भ्रष्टाचार की, ठीक है। उनसे भ्रष्टाचार की सीख नहीं लेना, आपको कभी भ्रष्टाचार नहीं करना, ठीक। तो ये है सामाजिक प्रभाव। बच्चा कहाँ सीखता है, पहले घर से सीखता है, फिर स्कूल में डावस, फिर अगल बगल, फिर किसी सीखता है, टेलीविजन से सीखता है कि नहीं, टीवी लगे तो उसमें देखता नहीं है, टेलीविजन से, घर में, स्कूल में, ठीक, और न्यूज़पेपर से और रेडियो से, ठीक। तो कभी कभी टेलीविजन में अजय देवगन आते नहीं है, तो वो कहते हैं विमल गुटखा पान मसाला खाने के लिए बहुत अच्छा है, कहते नहीं है, टेलीविजन कहते हैं विमल पान मसाला अच्छा है, कहते हैं ना। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए गलत है, आपके लिए गलत है। चाहे अजय देवगन कितने बड़े कलाकार हों, लेकिन आपको गुटखा नहीं खाना, चाहे जितना प्रचार करें टीवी में, ठीक। तो कोई भी आदमी चाहे जितना हाई पोस्ट पर हो, अगर वो गलत बता रहा है तो उसको नहीं करना है, चाहे पान मसाला हो, चाहे शराब हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक। लेकिन कोई अच्छा बता रहा है तो उसको आपको अडॉप्ट करना है तुरंत, ठीक। दूसरा चीज़ है, कभी कभी सामाजिक प्रभाव में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपको, लेकिन वास्तव में आपको अच्छी
आपके लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कितने लोग इसमें से मोमोज, चाउमीन, बर्गर, मैगी ये सब खाते हैं? मोमोज, चाउमीन, बर्गर, मैगी, इसमें से कितने लोग खाते हैं? सभी खाते हैं। सभी खाते हैं ना, और सबको पसंद है। पसंद है ना सबको? जो लोग खाते हैं इसका मतलब पसंद है। लेकिन आपके लिए अच्छा है क्या है? आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इंस्टेंटेनियस, क्षणिक रूप से तो आपको, आपके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि मोमोज आप खा लिया जाए, मैगी खा लिया जाए, चाउमीन खा लिया जाए, ठीक, पिज्ज़ा खा लिया जाए। लेकिन ये क्षणिक रूप से, बैठ जाओ बेटा, क्षणिक रूप से तो आपके लिए अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। किसी का पेट खराब हो जाए, किसी की किडनी खराब हो जाए, किसी कुछ होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया? कोई चीज़ अगर अच्छी लग रही है तुरंत और आपके लिए अच्छी नहीं है तो उसको नहीं करना है, नहीं अडॉप्ट करना है, नहीं फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मेमोज ये सब जान गए। लेकिन कोई चीज़ अच्छी है तभी उसको आपको फॉलो करना। जैसे ऑनेस्टी होगा, इंटीग्रिटी होगा, कंपैशन होगा, बताएंगे उसको। दूसरा है जैसे प्रधान जी मान लो पेड़ लगवाएंगे कहीं, ये पेड़ लगा हुआ है, छोटा छोटा पेड़ लगवाएंगे, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना, पेड़ लगवाने में उनका सहयोग करना। या अगर पेड़ लग गया छोटा छोटा तो उसमें पानी, और पानी एक दिन नहीं डालना, पानी एक दिन नहीं डालना, पानी डेली डालना है, ठीक। तो सामाजिक प्रभाव में अगर आप कोई चीज़ बार बार करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज़ आप बार बार करते हैं तो आपके अंदर वो इंटरनलाइज हो जाती है। मतलब आप वो बार बार वही करेंगे। जैसे होता है, अगर कोई चीज़ आप बार बार करेंगे तो आपके अंदर वो समाहित हो जाएगी। जैसे मम्मी पापा का रोज क्या करना, सुबह पैर छूना। कितने लोग पैर छूते मम्मी पापा का? शाबाश, गुड, ठीक। ठीक, हाथ नीचे कर लो। जो लोग पैर नहीं भी छूते हैं तो रोज क्या करना मम्मी पापा का? इससे क्या होगा, मतलब कंसिस्टेंसी, बार बार जब कोई चीज़ करेंगे आप तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। या कोई बाहर से आ रहा है, सर आ रहे हैं, तो क्या करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या नमस्ते, ठीक। तो आप जब बार बार कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक, या गुड इवनिंग या नमस्ते, ठीक, तो ये आपके अंदर ऑटोमेटिक रट जाएगा। बिल्कुल जब कोई आएगा बाहर से तो ऑटोमेटिक निकलेगा सर गुड मॉर्निंग, समझेगा नहीं। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो उसको बार बार करिए आप लोग। जैसे आप सर में अभी क्या होता है, गुड टच और बैड टच। तो आप सर को किसी ने थैंक यू नहीं बोला, सर को किसी ने थैंक यू, तो क्या करना, सर को थैंक यू बोलना। मतलब कोई चीज़ अच्छा करे तो उसको आपको थैंक यू बोलना है, और इससे आपके अंदर वो ऑटोमेटिक रट जाएगा। यू विल बी हैबिचुएटेड ऑफ दैट वर्ड, दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, ठीक। रट जाएगा तो ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक। अभी जैसे सर आपको क्या देंगे, टॉफी देंगे, तो क्या बोलना आपको, थैंक यू सर, ठीक। तो पापा आपके मान लो कोई सामान लेके आए, कॉपी लेके आए, पेंसिल लेके आए, तो क्या बोलना है, थैंक यू पापा, ठीक। कोई भी कुछ आपको दे रहा है तो क्या बोलना है, थैंक यू। तो जो चीज़ अच्छी है उसको बार बार रिपीट करना। जैसे प्रधान जी मान लो पेड़ लगवाना है तो उसमें क्या करना है, पानी डालना है, तो पानी रोज डालना है, ठीक। 2-4 पेड़ में पानी। तो पेड़ से क्या फ़ायदा हमको, पेड़ से क्या फ़ायदा, पेड़ से छांव मिलती है, ठीक, ऑक्सीजन मिलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और पानी बरसाने में मदद करता है, बादल को अपनी तरफ खींचता है तो पानी बरसता है। और भूमिस्खलन, सॉइल इरोजन को रोकता है। मतलब बाढ़ आती है, मान लो बाढ़ आगे जा रहा है और पेड़ लगा हुआ है तो मिट्टी को बहने से रोकेगा। तो आप लोग पेड़ लगवाने में मदद करिए और पानी डालिए। इसके अलावा पानी बचाना, ठीक। सभी लोग क्या करना, पानी बचाना है, वेस्ट फालतू में पानी वेस्ट नहीं करना, ठीक। जैसे मान लो घर का पानी निकला हुआ है, ठीक, तो उसको गाय को दे दो या भैंस को दे दो, या गंदा पानी तो पेड़ में डाल दो, ठीक है। तो सभी लोगों को पानी बचाना है, समझ गए। या कहीं टोटी खुली हो तो पानी को, टोटी को, आप यहाँ तो पानी है, जवारा है, नदी है बगल में, इससे पानी मिल रहा है। लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में पानी ही नहीं है पीने वाला सही से, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। घर के अंदर गड्ढा खोद के पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी है नहीं, छत पे इकट्ठा होता है, गड्ढे में जाता है, वही लोग पीते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो पानी बचाने की हैबिट आप लोग अपने अंदर समाहित कीजिए, मतलब ऑटोमेटिक पानी वेस्ट मत कीजिए, ठीक। ये है एथिक्स।
मतलब जो अच्छी चीज़ों को अपना रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई बल्ब है जल रहा है, पंखा चल रहा है फालतू में, तो उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसको एक दिन मत करिए कि चल रहा चल हटा दो, भाई कर देगा हमारा या कोई दूसरा कर देगा। अपने अंदर लेके आइए, ठीक, कि हमको करना है। पंखा चल रहा वेस्ट में तो उसको तुरंत ऑफ करिए, लाइट जल रही तो तुरंत उसको बंद कर दीजिए, ठीक। इसके अलावा मान लो एक छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में गिर गया, क्या करोगे तुम? हाँ, मदद करोगे ना, क्या करोगे उसको? मदद करोगे, कैसे मदद करोगे? उठाओगे, ठीक। उठा के तो अगर अस्पताल नज़दीक है तो अस्पताल में ले जाओगे, या घर नज़दीक है तो घर लेके आएंगे तुरंत, या स्कूल नज़दीक है तो सर को बताएंगे, टीचर साहब को बताएंगे, या प्रिंसिपल साहब को बताएंगे, जो रहेगा उसको बताएंगे। या कोई मान लो वृद्ध यहाँ पर आता है तो क्या करेंगे? धूप कोई धूप में कोई वृद्ध आदमी आता तो क्या करना आपको? उसको पानी देना है, क्या देना है? या कुछ मांग रहा तो उसको देना है, ठीक। मतलब हमको इसको हिंदी में दया बोलते हैं और इंग्लिश में कंपैशन बोलते हैं। मतलब हमको दूसरे के प्रति कंपैशन रखना होता है, ठीक। हमको केवल सिंपैथी होती है एक वर्ड, एक कंपैशन होता है। मतलब कोई गिर गया, किसी को चोट लगी तो एक होता मनी मतलब सोचते रहो कि अरे वो तो गिर गया, चोट लगी, लेकिन बचाने मत जाओ। तो हमको ऐसा नहीं करना है। किसी को चोट लगती है तो उसको हमको तुरंत बचाना है, ठीक। मतलब हमको अपने अंदर कंपैशन को इंटरनलाइज करना है, अडॉप्ट करना है, मतलब समाहित करना है। जब किसी को चोट लगती है, किसी को कोई ज़रूरत है, तो तब उसकी तुरंत हमको सहायता करनी है, ठीक है। तो कंपैशन को, ईमानदारी को, इंटीग्रिटी को आपको अपने अंदर इंटरनलाइज मतलब समाहित करना है, ठीक। तो मान लो बड़े बच्चे क्या करेंगे, और जैसे हम लोग चले जाएंगे तो जो सर ने बताया गुड टच बैड टच उसका पालन करवाएंगे, जो हमने बताया है पेड़ में पानी डलवा छोटे भाई को बताएंगे। या कोई छोटा भाई है तो उसको क्या बताएंगे? उसको पढ़ाने में उसकी मदद करेंगे, छोटे भाई पढ़ाने में मदद करेंगे। मतलब उसके प्रति हम दया रखेंगे, कंपैशन रखेंगे, इंटीग्रिटी रखेंगे। मतलब छोटे भाई को हमको पढ़ाना, उसका ध्यान रखना है, कोई बैड टच ना करने पाए, या पढ़ लिख कर आगे निकल जाए तो उसके लिए हमको उसको ध्यान देना है, ठीक, पढ़ाई में, ठीक है। तो यह होगा इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, ठीक। इसके अलावा कभी कभी कोई बच्चा है, अकेला बच्चा है, ठीक, ये इसको कोई क्या सिखा रहा है? गाली सिखा रहा है, ठीक है। तो गाली नहीं सीखना, ठीक है, मना कर देना। जैसे ने बता के क्या बताया, बैड टच नहीं करना, इसी तरह गाली नहीं सीखना है। कोई गलत काम बता रहा है तो उसको, ये अकेले भी नहीं करना है, अकेले में इसको मॉरलिटी बोलते हैं, अगर ग्रुप में है तो उसको एथिक्स बोलते हैं। जैसे सब लोग इतने लोग बैठे हो, सभी लोग प्लान बनाओ कि चलो किसी गेहूँ खेत लगा, चलो आग लगा दिया जाए। कभी कभी बच्चे सोचते नहीं, कुछ बच्चे दुष्पा करते चलो आग लगा दिया जाए, कुत्ते को चलो मारा जाए, या कोई गांव में कोई अनजान आ गया चलो उसे डंडा लेके चलो मारा जाए। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना, हमको ग्रुप में भी या अकेले भी कोई गलत काम नहीं करना है, ठीक। ग्रुप में भी है तो हमको सब लोग को प्लान बना करके, जो मैंने बताया है सोशल डिस्टेंसिंग वाला, या पेड़ में पानी देने वाला, या बच्चों को पढ़ाने वाला, ठीक, या गुड टच वाला, जो अच्छा चीज़ है उसको अपनाने के बाद करना चाहिए, और जो बुरी चीज़ है उसको नहीं करना, ठीक। तो हमको जो अच्छा चीज़ है उसको इंटरनलाइज, उसको अपनाना है, जो बुरा चीज़ है उसको नहीं करना है, ठीक। जिस तरह हमने जो बताया गुड टच बैड टच, उसको उस पर ध्यान देना है, और हमको अच्छी चीज़ को अपनाना है। तो सर के लिए थैंक यू बोलो, गुड टच के लिए गुड टच और बैड टच पढ़ाने के लिए थैंक यू बोलो सब लोग, बोलिए थैंक यू सर, बोलिए थैंक यू सर। प्रधान जी को थैंक यू बोलिए क्योंकि इन्होंने सबको बुलाया है। बोलिए प्रधान जी थैंक यू, प्रधान जी बोले थैंक यू, प्रधान जी बोलो। बड़े कंजूस हो, जोर से बोलो, थैंक यू बोलने का पैसा नहीं लगता। थैंक यू बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू प्रधान। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक, तो जब कोई अच्छा काम करेगा आपके तो उसको तुरंत थैंक यू बोलना, ठीक है। वो जो बच्चा है ना इंग्लिश वाला, और ये दो बच्चे जो आए थे, इनको जरा पहले टॉफी दे दो, फिर बाकी लोग इनको डबल देना। आओ दोनों बच्चे आ जाओ, प्रधान जी के हाथों दिलवा दो इनको डबल। ये बाबू प्रधान जी के हाथों दिलवा दो। बैठे रहो ना, सब लोग बैठे रहो। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल प्रधान जी। वेरी गुड, थैंक यू प्रधान के लिए। हाय देव आप आओ, आप भी आओ। बोलो प्रधान, बोलो थैंक यू प्रधान थैंक जी, यू बोलो। आप सबको दे दीजिए क्या बोलो थैंक यू बोलते रहो।
है